थोड़ी देर बाद एक आदमी कोबरा लेते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। फिर उस कैदी के सिर को काले कपड़े से ढक दिया ताकि वह अपनी मौत न देख सके। तभी एक आदमी चुपके से आकर उसके हाथ में 2 सुई चुभोई। सुई चुभते ही उस कैदी की मौत हो गई थी। जब रिपोर्ट सामने आई तो उसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। रिपोर्ट में यह लिखा था कि सांप के काटने से इस व्यक्ति की मौत हुई है और उसके शरीर में जहर भी पाया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोबरा ने तो उसे काटा ही नहीं था। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, मन की गहराइयों से निकलो आगे, जितना दिल से मेहनत करेंगे हम, उतनी ही दूरियां मंजिल से होंगी कम। दोस्तों, जीवन में हमारी सोच की शक्ति अनलिमिटेड होती है, जो हमें सक्सेस की नए शिखर तक पहुंचने में मदद करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे एक छोटा सा विचार एक बड़े मिसाल में बदल जाता है? इसका कारण है इंसान की सोच। इसका यूज करके न सिर्फ वो अपने गोल को अचीव कर सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को भी बदल सकता है। इसी सोच की अद्भुत शक्ति को जेम्स एलन की एक किताब एज अ मैन थिंकeth में बखूबी से बताया गया है। एलन ने बताया है कि हमारी सोच और पर्सनैलिटी एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ के पौधे से हम उसके फल का अंदाजा लगा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे विचारों से हमारी पर्सनैलिटी का भी पता लगाया जा सकता है। इस किताब में बताया गया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, और हमारे विचार ही हमारे कैरेक्टर यानी चरित्र को बनाते हैं। हम आज जो भी हैं, सिर्फ अपने विचारों की बदौलत है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि हमारे थॉट्स बिल्कुल एक बीज की तरह होते हैं और हमारे एक्शंस इन बीजों का फल है। जाहिर सी बात है कि जैसे विचारों के बीज हम बोएंगे, हमें बिल्कुल वैसा ही फल मिलेगा, यानी हमारे सोच के मुताबिक ही हमारे एक्शंस होंगे। आपको अपने विचारों को किस दिशा में ले जाना है और उन्हें कैसे एक्शंस में बदलना है, यह आपके विचार पर डिपेंड करता है। अब हम जानते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स हमें प्रभावित करते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने जीवन में होने वाली हर चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बहुत ही लालची आदमी था जो कि एक फैक्ट्री का मालिक है। वह लोगों के साथ बहुत बेईमानी करता था। वो फैक्ट्री के मजदूरों को उनके काम के मुताबिक बहुत ही कम सैलरी देता था और उन्हें ओवर टाइम कराकर उनके हक का पैसा भी छीन लेता था। इससे तंग आकर मजदूरों ने वहां काम करना बंद कर दिया था, जिससे कुछ ही दिनों बाद अचानक ही वह कंगाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। उसने बस अपने मन में यह बिठा लिया कि जिंदगी ने उसके साथ अन्याय किया है। इसके लिए वह मजदूरों को दोषी ठहराने लगा। एलन ने ऐसे लोगों को रिएक्टिव बताया है क्योंकि किसी भी चीज के होने पर वो खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, बस दूसरों को दोष देने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि उन्होंने खुद अपनी ऐसी दुर्दशा बनाई होती है। वहीं दूसरी ओर एक्टिव लोग होते हैं जो अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। बजाय शिकायत करने के वो उस समस्या का हल निकालते हैं। दोस्तों, किस्मत के कारण या किसी आउटसाइड फोर्स के कारण ना तो कोई गरीब बनता है और ना ही कोई क्रिमिनल। वो तो अपने खुद के किए विचार और फैसलों का ही अंजाम होता है। हमारे थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि जैसा हमारा दिमाग सोचता है, हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है। इस पर एक रिसर्च भी हुआ है। रिसर्च में एक क्रिमिनल जिसको मौत की सजा होने वाली थी, उस कैदी से पूछा गया कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, जिसमें तुम्हें आधे घंटे तक बेहद तेज दर्द होगा। दूसरा, तुम्हें बस एक कोबरा बाइट कराया जाएगा। कोबरा के काटते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। व्यक्ति ने सोचा, मरना ही है तो दर्द से तड़पते हुए क्यों मरूं? व्यक्ति कोबरा बाइट कराने के लिए राजी हो गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी कोबरा लेते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। वह उसके थोड़ी ही दूर पर आकर खड़ा हो गया। फिर उस कैदी के सिर को काले कपड़े से ढक दिया ताकि वह अपनी मौत न देख सके। वह व्यक्ति लगातार ये सोचता रहा कि अब कोबरा मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा। ऐसा वह सोचता ही रहा। तभी एक आदमी चुपके से आकर उसके हाथ में 2 सुई चुभोई। सुई चुभते ही उस कैदी की मौत हो गई थी। तब जाकर उसके बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो उसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। रिपोर्ट में यह लिखा था कि सांप के काटने से इस व्यक्ति की मौत हुई है और उसके शरीर में जहर भी पाया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोबरा ने तो उसे काटा ही नहीं था, मात्र सुई चुभोई गई थी बस। अब इस बात को समझिए कि जब कोबरा को उसके पास लाते ही उसके सर को ढका गया, तब से वो आदमी लगातार सोचता ही रहा कि अब कोबरा के काटने से मेरी मौत हो जाएगी, और उसके शरीर ने भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया। सुई चुभोते ही दिमाग ने बॉडी को सिग्नल दिया कि सांप ने काट लिया और बॉडी में जहर भी फैल गया। अब आप जान ही गए होंगे कि हमारे विचार हमारे शरीर को कितनी गहराई तक प्रभावित कर सकते हैं।
दोस्तों, बिना किसी मकसद यानी पर्पस के हमारे विचार लहरों में तैरते उस तिनके की तरह होते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। लहरें जिधर भी उसे ले जाती हैं वो उसी तरफ मुड़ जाता है। वैसे ही जब आपकी लाइफ में कोई मकसद नहीं होता तो चिंता, सेल्फ डाउट जैसे विचारों की लहरें आपको क्राइम, गरीबी, दुख और फेलियर की दिशा में धकेल देते हैं। इसलिए आपके पास एक निश्चित मकसद जरूर होना चाहिए। यही मकसद आपके विचारों को सही राह दिखाएगा। फिर आपके थॉट्स उस दिशाहीन तिनके की तरह नहीं बल्कि एक नाव की तरह होंगे जो समुद्र की लहरों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और अगर कोई तूफान आ भी जाए तो उसे भी आप पार कर जाएंगे। और तब वो वक्त भी आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मुसीबतों को हराकर जब आप बाहर आएंगे तब आपका कैरेक्टर और भी ज्यादा मजबूत हो चुका होगा। तब फेलियर के बारे में आपका विचार भी बदल जाएगा। आप उसे एक लेसन के रूप में देखेंगे कि फेल होना भी जिंदगी को निखारने का मौका होता है। जिंदगी में आप जो भी पाना चाहते हैं, अपने विचारों को बस उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए और अपने मकसद पर अपनी नजरें बनाए रखें। डर और डाउट को हावी होने न दें। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि डर और सेल्फ डाउट आपको कभी कुछ हासिल नहीं करने देगा। वो सिर्फ आपको हार की ओर ही धकेलेगा। ऐसा तब होता है जब इंसान अपने विचारों का गुलाम बन जाता है। इसीलिए अपने विचारों का मालिक बनिए, क्योंकि जो अपने थॉट्स का खुद ही मालिक होता है उसकी कोई कमजोरी नहीं होती और ना ही उसके मन में कोई निजी मतलब या सेल्फिश थॉट्स आते हैं। ऐसे ही लोगों को अचीवर कहा जाता है क्योंकि उसने अपने मन को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां वो अपने थॉट्स का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन चुका है। एक अचीवर में यह काबिलियत होती है कि वो अपने मन को उस प्लान पर फोकस करे जिसे फॉलो करके वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर आप भी एक अचीवर बनना चाहते हैं तो अपने मन को सेल्फिश विचारों और घमंड से मैला मत होने दीजिए। बस अपने मन को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से भरते रहिए, क्योंकि एक बार आप आलसी हो गए या आपको कोई बुरी लत लग गई तो आपका फेल होना पक्का है। तो हमने अब समझ लिया है कि सब कुछ हमारी सोच से ही शुरू होता है। अपने थॉट्स और बॉडी के मास्टर आप खुद हैं। इसका सही तरीके से फायदा लेने के लिए आपको बस अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना होगा। अपने अंदर पॉजिटिव विचारों को जगाना होगा। नेगेटिव थॉट से मन को मैला मत होने दीजिए। दोस्तों, आपके आसपास हर वो चीज जो आप देखते हैं वो भी कभी एक सपना हुआ करता था। उसकी शुरुआत भी एक विचार, एक आइडिया से ही हुई थी। गौर करिए कि आज से कुछ साल पहले ये कौन मानता कि इंसान अब उड़ भी सकते हैं। इस बात को भी सच कर दिखाया बस एक विचार ने। तो दोस्तों, आपने जाना कि जिंदगी का हर कदम हमारी सोच पर निर्भर करता है और ये सोच ही हमारे सपनों को हासिल करने का कीमती मंत्र होता है। हम सभी जानते हैं कि जरूरतें, संघर्ष और हालात जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह सब हमें किस तरह प्रभावित करते हैं यह हमारे सोच पर भी निर्भर करता है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स को अपनाते हैं तो हम समस्याओं को भी अवसर में बदल सकते हैं। फेलियर के बावजूद भी हमारी पॉजिटिव थॉट्स हमें नए प्रयास करने का साहस देती है और हर नए दिन के साथ नए अवसरों का दरवाजा खोलती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने थॉट्स को राइट वे में ले जाने के लिए तैयार हैं? आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ढेरों लाइफ से जुड़े लेसन आपके लिए आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। साथ ही आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें जरूर बताएं।